नमस्कार। मैं दीपक, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक से राज ट्यूटोरियल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप सब पढ़े होंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक राइट ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और बेस और परपेंडिकुलर ये थीटा के अलोंग होता है। अगर ये थीटा है, ठीक ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना, पेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर मेरा ये थीटा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक ना। थीटा के अलोंग ये क्या होता है? होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस। तो आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे कि ट्राइगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है, एक साइन, एक कॉस और एक क्या होता है? टेन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन 6 का, ये 6 फंक्शंस का रेसिप्रोकल होता है। साइन का क्या हो जाता है? कोसेक। कोसेक का क्या हो जाएगा? h/p। कॉस का क्या होगा? सेक। ये क्या होगा? h/p। और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। ये हो जाएगा b/p, ठीक ना। इन 6 ये 3 रेशियो का, तीनों का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ साइन का क्या देख रहे हैं? कॉसेक। कॉस का क्या देख रहे हैं? सेक। और टेन का क्या देख रहे हैं? कॉट। तो इसका मतलब क्या है? साइन का जो रेसिप्रोकल होगा, यहाँ से और फार्मूला बनता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसेक, ठीक ना। कोसेक कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है? सेक। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? 1/कॉट, यानी कॉट थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ से और फार्मूला आ जाएगा, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होता है, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपन टेन थीटा होता है। ये कुछ बेसिक बात है जो आप लोग 10th में भी पढ़ चुके होंगे। आगे आते हैं, फिर एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़ेंगे? 1 ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे कुछ 10th का ही जो फार्मूला है, इसी को मैंने बताया है, ठीक ना। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, तो 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, ठीक ना। और परपेंडिकुलर बेस जो होगा वो थीटा के अलोंग होगा। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग 6 रेशियो पढ़े होंगे, ठीक ना। क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का p/h, कॉस का p/h, टेन का p/b। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो साइन का p/h होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? h/p, ठीक ना। इसे याद रखने के लिए तरीका क्या है? तो वो सब तो आप 10th में पढ़े होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ते सिस्टम ऑफ
एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मापने का जो सिस्टम होता है, एक पहला सिस्टम होता है इंग्लिश, ठीक ना। जो इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश मेजरमेंट में जो एंगल को मापा जाता है वो हमेशा डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में। तो डिग्री में जो एक राइट एंगल होता है कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। एक होता है फ्रेंच, ये क्या होता है? फ्रेंच। तो फ्रेंच में जो मापा जाता है एंगल को, वो हमेशा ग्रेड्स में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है? ग्रेड्स में। तो ग्रेड्स में कितना होता है? एक राइट एंगल जो होता है 100 ग्रेड्स का होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 100 ग्रेड्स का। और थर्ड में है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? इसको हमेशा रेडियन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? रेडियन में। इसमें एक राइट एंगल जो होता है वो कितना होता है? π/2 रेडियन। ऊपर में छोटा सी लगा देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? रेडियन बोला जाता है, ठीक है। ये सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, 10th तक तो यही पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ना ही नहीं। और आगे अब किसको पढ़ेंगे? सर्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। और जब भी ध्यान रखना है 11th में, तो हमेशा क्या रखना है? सर्कुलर सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम पे क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसका सेंटर मान लेते हैं ये O है, इसका रेडियस मान लेते हैं ये R है, और इसका रेडियस ये R है। तो इस ये यहाँ जो बना, ये क्या बना? यहाँ दिख रहा है, मान लीजिए ये A है और B है, तो ये क्या बन गया मेरा? ये सेक्टर हो गया। AOB क्या हो गया? मेरा सेक्टर हो गया। क्या हो गया? सेक्टर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। यहाँ से A से B जो है ये मेरा आर्क होता है, जिसको L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। अगर मान लीजिए ये मेरा ये थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है, मेरा थीटा क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो ये जो हमेशा एंगल होता है हमेशा रेडियन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? रेडियन में। तो ये जो थीटा है, थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक ना, जो आर्क का लेंथ होगा, ठीक ना, और रेडियस उसी का क्या होता है? उसी के क्या होता है? रेशियो ही क्या होता है? इतना डिग्री रेडियन होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क L है और ये रेडियस कितना R है, तो इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं? अगर मान लेते हैं जब L जो हो जाए वो R के इक्वल हो जाए, तो मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L को R के इक्वल हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब थीटा, ठीक ना, जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, जब लेंथ की आर्क जो है, आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस की इक्वल हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? इसे 1 रेडियन कहा जाता है, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे जैसे हम लोग, अगर मान लीजिए यही सर्कल, ठीक ना, टोटल बोल दिया जाए कि यही सर्कल है, ठीक ना, और ये मेरा रेडियस है, इसका टोटल मतलब इसका रेडियस, रिलेशन रेडियस, रेडियन और डिग्री में रिलेशन बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यही अगर थीटा हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? L/R। हम लोग जानते हैं कि यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 360 डिग्री का। ये 360 डिग्री हो जाएगा, है या ना। लेंथ ऑफ आर्क, तो ये टोटल पूरा सेंटर को ले रहे हैं, ठीक ना, तो पूरा सेंटर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। रेडियस क्या है? R, कट जाएगा
तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कट जाएगा। तो पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, अगर एक रेडियन बराबर पूछते तो कितना होगा 180 डिग्री बटे पाई, ठीक ना। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इतना सा मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। अगर मान लीजिए हमको यही पूछते एक डिग्री बराबर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 180 बटे पाई इसको रेडियन, इतना रेडियन होता है। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पा रहे होंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, तो 30 डिग्री तो अभी बताए थे ना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई अपन 180 होता है ना, तो रेडियन। और 1 रेडियन बराबर कितना बताए थे, तो 180 अपन पाई डिग्री। तो इसको क्या करना है, तो 30 डिग्री है तो डिग्री को किस में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो काट देंगे तो कितना होगा 6 पाई बाय 6 रेडियन। डिग्री जब भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना, ध्यान रखना है, डिग्री जब भी लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा समझना है कि वो हमेशा किस में है, रेडियन में है। किस में है, रेडियन में। समझ पा रहे हैं। रेडियन में अगर लिख दे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो उसको समझना है रेडियन में, लेकिन डिग्री हमेशा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, डिग्री हमेशा इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ रहेगा। समझ पा रहे हैं। जैसे 45 डिग्री बोलते हैं, तो 45 डिग्री क्या करेंगे, तो 45 इंटू कितना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई कितना 180, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4 रेडियन। जैसे आप पहले पढ़ते थे साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालें, तब वहाँ पे क्या रहेगा, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू निकालें, ठीक है ना। 45 का वैल्यू की जगह पर क्या रहेगा, पाई बाई 4 का वैल्यू निकालें। तब यहाँ हमेशा डिग्री से हम लोग को शिफ्ट अप किस में करना है, रेडियन में। जब भी जाना है तो हमको किस में जाना है, रेडियन में जाना है। अगर यहाँ से रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करने बोले, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने बोले, तब क्या करेंगे। मान लीजिए हमको 4 डिग्री बोलते हैं, 4 रेडियन बोलते हैं, तो हमको रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 180 पाई इंटू कितना 4 ना, तो कितना हो जाएगा 720 पाई डिग्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए डिग्री। तो पाई का तो वैल्यू पता है कितना होता है, 22/7 होता है इसको। तो कुछ पहले बातों को ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है मेजरमेंट में, डिग्री जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो किसको मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में जब मेजरमेंट करते हैं तो मान लीजिए एक एंगल है, ठीक है ना, तो डिग्री मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 1 डिग्री का है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये एंगल 1 डिग्री का है, तो इसको और भी हम 60 भागों में बांट सकते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक ना। और 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। समझ पा रहे हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। समझ पा रहे हैं। अगर डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने बोले तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। अगर मिनट को डिग्री में बोले तो क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। समझ पा रहे हैं। अगर वही सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने बोले तो क्या करना है,
60 से क्या करना है, अगर सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है 60 डिवाइड, अगर मिनट को सेकेंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मोल देते हैं 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, तो ध्यान रखना 3600 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। अगर मान लीजिए सेकेंड को ही डायरेक्ट बोल दे कि हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। जैसे पहला सवाल मान लेते हैं, क्या है, 96 डिग्री 120 मिनट और मान लीजिए 7200 सेकेंड। ऐसे इसको किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करें किस में, तो इसको कन्वर्ट करें रेडियन में। इसे कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में। तो रेडियन में इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो 96 डिग्री है प्लस 120 मिनट, तो मिनट को किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड करना होगा, 60 से, प्लस 7200 सेकेंड है। इसको हम सेकेंड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री अलग अलग यूनिट तो पड़ेगा नहीं, सब जगह डिग्री पड़ रहा है तो हर जगह डिग्री पड़ेगा। तो कितना बोले थे, डिग्री सेकेंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना से, 3600 से डिवाइड कर देना है। और सबके बदले एक ही ठो क्या लगाते हैं, डिग्री। तो काट देंगे तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 2 98 2 100, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अभी बताए थे कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको किस में, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 100 गुना पाई बाई 180, इसको रेडियन 1010, ये 5 और ये कितना है 9, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 9 रेडियन। समझ पाए। तो ये मेरा क्या हुआ, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। समझ पा रहे हैं। अब आते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दे, एक रेडियन बराबर, तो पता ही होगा एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री, हाँ या ना। अगर मान लीजिए इसी को हमको बोल दें डिग्री में कन्वर्ट, तो इसको पाई 180 और पाई को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको काटेंगे 11 बार में, इसको काटेंगे 90 बार में, 963 बटे 11, इतना डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड 630 है, इसको डिवाइड 11 से करते हैं, 11 पच्चीस 55, काटेंगे तो 8 0, 11 से 3 77, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 57 डिग्री। और ये शेष 3 बचेगा, तो 3 बटे 11, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये किस में बचा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इतना से मिनट, तो कितना हो जाएगा ये, 180 हो जाएगा, होगा ना। 180 बटे 11, तो 180 में डिवाइड फिर किससे कर देंगे, 11, 6 18 180 होगा ना। तो 11 से 11 क्या है, 11 7 0, 11 6 66, बचेगा कितना 4। इसको कितना लिख सकते, 57 डिग्री। इसको कितना आ रहा है 16 मिनट, और शेष कितना बच रहा है 4, और ये 11 गुना फिर कितना से करेंगे 60 से, इसको सेकेंड में, है ना। तो ये कितना हो जाए 6 40 यानी 240, फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 दूना 22, 2 0, 11 1 11, 9 बच गया। तो इसको कितना लिख सकते हैं, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट, और ये कितना हुआ 21 सेकेंड। अब इसको 22 सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसके आधे से अगर ज़्यादा हो तो इसको 1 बढ़ा भी सकते हैं,
ठीक ना। तो यही मेरा हुआ 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। समझ पा रहे हैं। जैसे और एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड नंबर का सवाल रहे कि 4 रेडियन को इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो 4 रेडियन तो क्या बताए थे 4 इंटू कितना हो जाएगा 180 अपन पाई होगा ना। बोले थे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 ना 180 ये 22 बटे 7 ऊपर चला जाएगा। ये 11 बार में ये 2 बार में गुना करेंगे 18 36 7 ना 7 से 42 के 2 7 21 4 25 2520 बटे 11 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे जिस तरह भी सेम प्रोसेस वही करना है। यानी 2520 में डिवाइड करना है किससे 11 से। 11 दूना 22 3 2 11 दूना 22 फिर कितना बचेगा 10 111 नुमा 99 एक बचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 229 डिग्री हाँ ना। और ये क्या हो जाएगा 1/11 इसको कितना से डिग्री में बचा है तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। कि 1 गुना 60 करेंगे तो 60 ही होगा। डिवाइड कर लेते हैं 11 से 11 बचे 55 5 फिर से इसे बच जाएगा 229 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 5 मिनट और फिर 5 बटे कितना 11 और गुना कितना किससे कर लेते हैं 60 से क्योंकि इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 300 फिर 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 दूना 22 8 0 फिर 11 से 77 3 है ना। तो मेरा कितना हो जाएगा यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट और ये कितना हो जाएगा 27 सेकेंड। ठीक है। अब कभी कभी ये माइनस में दिया हो रहेगा तो आपको यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक ना। प्लस में है तो प्लस में लगा देना है। माइनस मतलब क्या होता है अगर मान लीजिए कि क्वाड्रेंट है ठीक ना ये क्वाड्रेंट है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है ना। बेस इसी को माना जाता है। ये एक्स एक्सिस होता है इसी को क्या माना जाता है बेस माना जाता है। एक्स एक्सिस से जितना भी होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव जितना समझ रहे हैं। क्लॉकवाइज चलेगा तो अगर क्लॉक ऐसे चलता है ठीक है ना तो ये नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ -4 रेडियन रहता है यहाँ -33 चल जाते हैं ऐसे करके। ठीक है। फिर आगे चीज़ें बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री एंड आर्क ऑफ लेंथ इज 33 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए मेरा सर्कल है जिसका रेडियस आर है ठीक है ना। सेंट्रल एंगल कितना है 45 डिग्री लेंथ आर्क का लेंथ जो कितना है 33 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं द लेंथ ऑफ आर्क जो कितना दिया 33 सेंटीमीटर और थीटा का जो वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री। अब बताया था कि सर्कुलर में किस में मापा जाता है तो रेडियन में। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 40 इंटू कितना 1 π/180 ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये कट जाएगा तो 4 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा π/4 रेडियन है ना। तो फिर आगे हमको निकालना है क्या फार्मूला इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। तो मेरा आर का कितना वैल्यू हो जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा L/θ। एल का वैल्यू 33 सेंटीमीटर अपॉन थीटा का वैल्यू कितना लाए π/4 33 सेंटीमीटर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जो आर का वैल्यू हो जाएगा 33 22 और 7 चौक 28 ऊपर चला जाएगा 11 बार में ये 14 बार में 11 3 33 तो कितना हो जाएगा 14 3 42 यानी 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना।
जैसा कि नेक्स्ट सवाल दिख रहा है, क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि जो गिवन है डायमीटर कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ या ना। लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ कितना है 60.5 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम लोग निकालते हैं थीटा, तो थीटा क्या निकलता है रेडियन में, एल अपॉन क्या होता है आर रेडियन, एल का वैल्यू कितना 16.5 और आर का वैल्यू कितना 30, इसको काटेंगे यहाँ पर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 165/300, ये 15 बार में काटते हैं तो 15 × 15, फिर 15 × 15, ये कितना 15 × 11/20 किस में आ गया रेडियन में, और इसमें लेकिन मेजर किस में करने बोल रहा है तो थीटा में, तो थीटा को क्या करना होगा 11/20 और थीटा में निकालना होगा, यानी कितना है 180/22 से क्या करना होगा गुना करना होगा, अब डिग्री में अब क्या हो जाएगा 11/20 गुना 180 22/7 ऊपर चल जाएगा, 20 नमा 11 दूना 9 से 63/2 यानी 31.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये 31 डिग्री लिख सकते हैं, और 5 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 31 डिग्री, और ये गुना करेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है 3rd नंबर, find the angle in which radian h well h in degree through which a pendulum swing in length 45 cm it drift described as an arc of length। तो अब देखिए तो लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेंडुलम जो लेंथ है कितना दिया हुआ, यानी पेंडुलम का लेंथ रेडियस हो जाएगा क्योंकि वही तो स्विंग कर रहा होगा ऐसे करके ना, तो कितना 45 सेंटीमीटर दिया, तो आप यहाँ से उसको पहले रेडियन में निकाल लीजिएगा जैसे अभी बताए थे, ठीक ना, रेडियन से फिर डिग्री में निकाल लीजिएगा, इसमें दोनों में बोल रहा है रेडियन में भी निकालने और डिग्री में, पहले रेडियन में निकाल लीजिए वो आंसर हो जाएगा, फिर सेकेंड में क्या करना है उसको डिग्री में, तो रेडियन में निकालने के लिए जैसे बताए थे ना क्या L/R होता है, तो 11 कितना हो जाए 45, ये मेरा आंसर हो गया रेडियन में, समझ पा रहे हैं। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है थीटा = 1145, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा 180/45 180/पाई सॉरी, तो 45 ये 4 बार में 11 × 44, अब पाई वैल्यू 22/7, तो काट देंगे तो कितना पाए तो 14 डिग्री हो जाएगा, तो रेडियन में इतना हो जाएगा और डिग्री में इतना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना, एक व्हील जो है चक्का जो है 180 डिग्री क्या बोला 180 रेवोल्यूशन, डिग्री नहीं सॉरी 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि ये बोल रहा है 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन ले रहा है 180 रेवोल्यूशन, तो 60 सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, तो कितना 180 रेवोल्यूशन, यानी 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन ले रहा है, तो 1 सेकेंड में तो काट देंगे 3 रेवोल्यूशन ना, शॉर्टकट में ही लिख देते हैं, ठीक है, तो 3 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो अब आपको पता ही होगा 1 रेवोल्यूशन, चूँकि 1 रेवोल्यूशन
में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, हाँ या ना, ठीक ना। इसलिए 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 पाई तो कितना हो जाएगा 6 पाई रेडियन। आपको पता है ना कि एक चक्कर में कितना 2 पाई रेडियन होता है ना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो इसमें कितना है, तो एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर में तो 2 पाई रेडियन है, तो ये 3 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 6 पाई रेडियन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आप लोग घर में यही बनाएं, ठीक है। थैंक यू।